हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जाम एम्पायर में। मैं हूं कार्तिक। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपको पढ़ा रहे थे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश। और दोस्तों, इंग्लिश में हमारा चल रहा था कंजक्शन। तो दोस्तों, कल हमने कंजक्शन के काइंड्स ऑफ कंजक्शन और कंजक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट कर ली थी। तो दोस्तों, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं कंजक्शन में, तो उन्हें पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो लेट्स सी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? कंजक्शन, वही जो कल था। चलिए, ठीक है। तो अब देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है। रूल फर्स्ट क्या कहता है हमारा? बिटवीन के साथ एंड तथा फ्रॉम के साथ टू का प्रयोग किया जाता है। टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टू का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। कॉन्टैक्ट हिम बिटवीन 1st March and 10th March। ठीक है, कॉन्टैक्ट हिम बिटवीन 1st March एंड 10th March। तो क्या हुआ दोस्तों? ये बिटवीन हो गया, और बिटवीन के साथ क्या हो गया हमारा? एंड। इसी प्रकार से हमारा फ्रॉम के साथ क्या हो जाएगा? टू, और बिटवीन के साथ क्या आता है हमारा? एंड। तो आप इसको फटाफट से नोट कर लेंगे दोस्तों, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इस रूल का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों। चलिए, करते हैं, आपकी समझ में आया होगा। इरेज करते हैं और चलते हैं अपने सेकंड रूल की तरफ। चलिए, तो चलते हैं दोस्तों अपने रूल नंबर सेकंड की तरफ, और देखेंगे हमारा सेकंड रूल हमारा क्या कहता है। चलिए, रूल सेकंड, ठीक है। तो ऑल्दो या दो के बाद येट या कॉमा का प्रयोग होता है, न के बट का। तो चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। although he is poor, comma he is happy, यानी although या दो के बाद हम या तो yet का प्रयोग करेंगे, या फिर हम करेंगे कॉमा का प्रयोग। ठीक है, बट का प्रयोग नहीं है। आप कहीं ऐसा करोगे, जैसे हमारे एरर्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, एरर में, तो although he is poor but he is happy, तो पार्ट्स लगे होंगे, 1 ए वाला पार्ट, बी वाला, सी वाला, डी वाला। तो आप इसमें देख लेना, पुअर यानी although के बाद हमारा यहाँ पे कॉमा का यूज होगा, ना कि बट का। ठीक है, तो जैसे although he is happy but he is poor but he is happy, तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो होप करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए, इरेज करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ।
चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अब अपना रूल नंबर 3, तो नोट करते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है? अनटिल का प्रयोग समय जब तक नहीं के लिए तथा अनलेस का प्रयोग शर्त, यानी यदि नहीं के लिए होता है, एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। वी प्लेड until it get dark। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 3 कि अनटिल का प्रयोग दोस्तों हम समय के लिए और अनलेस का प्रयोग हम शर्त के लिए करते हैं। अनटिल का प्रयोग हम समय के लिए यानी जब तक नहीं, और अनलेस का प्रयोग हम शर्त यानी यदि नहीं के लिए होता है। जैसे यानी कि आप देख सकते हो अनटिल यानी समय है, वी प्लेड अनटिल इट गेट डार्क। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और चलिए दोस्तों चलते हैं और अब देखते हैं अपना नेक्स्ट रूल। तो फटाफट से पहले इसको नोट कर लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। इरेज करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। अब देखेंगे हम रूल नंबर 4। चलिए देखते हैं रूल नंबर 4। ठीक है, रूल नंबर 4 क्या कहता है? एज का अर्थ इतना जितना होता है इनका प्रयोग अफर्मेटिव तथा नेगेटिव सेंटेंस में होता है, जबकि सो एज का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं इसको। दिल्ली इज नॉट एज बिग एज मुंबई। ठीक है, दिल्ली इज नॉट एज बिग एज मुंबई। तो ये हमारा क्या हुआ इसमें? एज बिग एज यानी दिल्ली इतना बड़ा नहीं है जितना कि मुंबई, यानी इतना बड़ा नहीं है जितना कि मुंबई है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एज इतना बड़ा नहीं है जितना मुंबई है। तो एज का अर्थ हो गया इतना जितना। उसी प्रकार से हमारा सो एज का भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो किसी भी बुक में, तो फटाफट से आप इसको नोट कर लेंगे। और चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ।
तो चलिए फ्रेंड्स, इरेज करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो फटाफट से इसको इरेज करते हैं, नोट कर लिया होगा, ऑफ करते हैं आपने। तो पहले इसको इरेज कर लेंगे, अब चलेंगे अपने 5th रूल की तरफ। चलिए चलते हैं अपने रूल नंबर 5th की तरफ। रूल नंबर 5th हमारा क्या कहता है? स्केयरली या हार्डली के साथ व्हेन या बिफोर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा रूल नंबर 5th। चलिए दोस्तों, अब यहीं पर अपना 6th रूल नंबर भी देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 6th क्या कहता है हमारा? एल्स के बाद बट का प्रयोग होता है। देन का नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ही वांट्स नथिंग एल्स बट टू गो टू बेड। ठीक है, ही वांट्स नथिंग एल्स बट टू गो टू बेड। तो यहाँ पर दोस्तों इसके 6th रूल नंबर भी हो गया। 5th का एग्जाम्पल, चलिए दोस्तों इसके लिए जगह नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप इसका एग्जाम्पल समझ सकते हो। रूल समझ में आ गया तो एग्जाम्पल की कोई ऐसी खास जरूरत है नहीं दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको अब नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा कंजक्शन वाला चैप्टर खत्म होता है आज। और दोस्तों आज क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो नीचे आ रहे रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर ले, ताकि आने वाले हर क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।